3 महीने तो घर पे रहे, 2 महीने उनको आए हुए, तो 5 महीने हो गए थे हमें आए फैमिली को आए हुए। तो जब भी मैं ट्रेनें चली तो वहाँ पर हमने सोचा चलो टिकट कराते हैं। तो 4 तरीका टिकट किया, हर चीज़ सैनिटाइजर से लेकर मास्क तक हमारे पास थे। हमने पूरी सावधानी से हमने ट्रेन में पश्चिम एक्सप्रेस में आए, और जब अभी लुधियाना उतरे तो उन्होंने बोला ठीक हो आप जा सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना खांसी जुकाम रेशा कुछ नहीं था, हम बिल्कुल फ्रेश थे। तो हमने 1 हफ्ता रहे घर पे, खुद ही क्वारंटाइन अपने आप को किया। हमने फ़ोन किया कि हम बम्बई से आए हैं, अगर आप देखना देख लो, हम किसी से नहीं मिले। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो आए, उन्होंने वो लगा दिया बोर्ड, तो बोले आप टेस्ट करा लो। जैसे टेस्ट कराए हम तो हैरान हो गए। तीसरी दिन रिपोर्ट आई तो बोले 4 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। तो हम हैरान हो गए कि हम किसी के संपर्क में भी नहीं आए और हमारी पॉजिटिव कैसे रिपोर्ट आ गई, हम तो अच्छे वाले हैं। तो हमें कुछ बोले नहीं है। थोड़ा तो घर वालों को तो टेंशन हो गया, रोने लगी कि ये क्या हो गया। तो मैंने बोला कि आप घबराइए मत, हमें किसी को जब हम मिले ही नहीं हैं। मास्क हमने N95 पहने हुए, हमारे 5 पंच बने हुए, सैनिटाइजर हम लगाते, तो ऐसे कैसे हो सकता है। खैर कोई नहीं, वो आए शाम को हमें लेके हॉस्पिटल। तो 10 दिन रहे। मरीजों की वहाँ मैंने मरीजों को भी थोड़ा जो उदास होते थे उसको भी हंसाता था। मैंने बोला टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, आइसोलेशन बोर्ड है, आपको कुछ नहीं है, बस यही रखो कि आप ठीक होके जाओगे। फिर योगा कराता। उसके बाद उन्होंने मुझे 10 दिन बाद फैमिली को मेरे साथ में घर पे भेज दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो। तो मेरी दूसरी फैमिली सी बोले कि आपको खाना देने आते थे, अब उनके भी टेस्ट कराओ। उनके कराए, वो भी नेगेटिव आए। तो बहुत खुशी है कि अभी हम ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं दूसरों को यही कहना चाहूँगा कि अगर ट्रैवल भी करते हो तो पूरी सावधानी से करें। हमने इतनी सावधानी बरती, फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लेकिन आप अपना पूरा ख्याल रखें, और ये कोरोना जैसी बीमारी से लड़ना है, उसको जीतना है। तो बस यही है कि हमेशा जब भी बाहर जाओ मास्क पहनना है, सैनिटाइजर लगाते रहना है, हाथ धोते रहना है। बाकी ऊपर वाला है जिसने दुनिया बनाई है। न्यूज़ 24 का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं आज 25 साल हो गए सचिन जी का रोल करते हुए। और 89 में जब सचिन आए थे तो 90 में मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, और मैं जानता भी नहीं था सचिन जी के बारे में, क्योंकि मैं कबड्डी खेलता था। तो ऐसे किसी ने बोला तो मैं बोला वो कौन है। बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ सेंचुरी बनाया है, बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए सचिन तेंदुलकर। तो मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं था ये चेहरा मुझे कभी इंग्लैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका ऐसे देशों में लेकर जाएगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो ऐसे सालों बीतते गए। 94 में शादी हुआ, 98 में पेपरों में आना शुरू हुआ। तो 99 में जब मैच देखने गया मैं दिल्ली फिरोजशाह कोटला में, तो सुनील गावस्कर जी ने मुझे देख लिया पवेलियन में बैठे हुए। तो बोले कि सचिन तो ग्राउंड में खेले, पवेलियन में कैसे चल गए। फिर कैमरा लगा तो बोले सचिन नहीं है, उसको कमेंट्री बॉक्स में लेकर आओ। तो फिर वो मुझे कमेंट्री बॉक्स में लेकर गए। तो सुनील गावस्कर जी के साथ पहली बार जो उन्होंने मुझे देखा, बोले लुक लाइक सचिन, बिल्कुल सचिन ऐसा बोले। तो मैंने देखा टीवी पे दिख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अभी सारी दुनिया देख रही है, लगता मुझे भी सब देख रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई। तो वहाँ से मैं आया तो लुधियाने आए तो हीरो मैजेस्टिक वाले हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऐड में लेना है, आप आने वाला वर्ल्ड कप देखेंगे या पैसा लेंगे। मैं पूछा वर्ल्ड कप कहाँ है, बोले इंग्लैंड में है। तो मैं किस पैसा तो आता जाता रहेगा, गोरों का देश ही देख लो कैसा है। तो एक दिन में पासपोर्ट बना था, 1 हफ्ते में मैं इंग्लैंड चला गया। मतलब सचिन जैसे चेहरे सिर्फ उसी टाइम, उसी 99 में दूसरी दुनिया देखी। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, 3 गेस्ट भी रहा। मतलब फिर मैं वापस आ गया। एक काम मुझे ज़रूर मिला था, सीरियल लड़के वाले, लड़की वाले, मुंडे वाले, कुड़ी वाले। उसके बाद कुछ मिला नहीं। मैंने हर एड एजेंसी को अपना पता दिया हुआ था। लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे एक ऐड में काम मिला कि सचिन जी की एक बूस्ट की ऐड, उसमें आपको बुलाया है। तो जो भी उन्होंने पैसा दिया तो मैं वहाँ फिर गया, तो उस पैसे से फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने बोला चेहरा तो अकेला काम नहीं आएगा, कुछ कला दिखानी पड़ेगी। तो फिर मैं लिखना शुरू किया, स्टेज पे कैसे बोलना है। लिखते लिखते फिर मैं गाना शुरू किया। ऐसे करके मुझे स्टेज भी मिलने लगे। उसके बाद मैरिज वगैरह पे भी बुला लेते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ अच्छा होने लगा। सचिन जी के साथ भी कई बार मौका मिला ऐड में, उसमें भी मेरा अच्छा गुजारा हो जाता था। तो अब मैं 22-23 बार सचिन जी से मिल चुका हूँ। बम्बे टू गोवा, फरारी की सवारी में माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, ये कैसी मोहब्बत, एक साउथ की फिल्म थी मोनालिसा, फिर तारिक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल, फिर ये जुगनी चली जलंधर। ऐसा मुझे एज ए सचिन जी का रोल मिला और मैंने किया। और उसके बाद स्टेज शो और बीच बीच में किसी का जन्मदिन होता वो बुलाते, तो वैसे चलता रहा।
मेन चीज़ है कि मुझे फ़ायदा जब सचिन जी की ऐड में कुछ पैसे मिलते थे उससे मेरा अच्छा गुजारा हो जाता था। मैं हूं बलबीर और मैं बम्बई से आया था अपनी फैमिली को लेकर। हमने अपना पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। N95 मास्क थे हमारे पास, सैनिटाइज़र की बोतलें हमारे पास थी। ट्रेन में हमने पूरी सेफ्टी से आए हैं और आते समय फिर भी हमारे दिमाग में आया कि हमें ज़रूर क्वारंटाइन होना चाहिए और बताना चाहिए कि हम बम्बई से आए हैं। तो हमने बताया तो उन्होंने बोला कि ठीक है टेस्ट कराइए। तो टेस्ट हुए तो उसमें मैं और मेरी फैमिली का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी। तो हमें हैरानी तो हुई क्योंकि हम किसी के संपर्क में नहीं आए थे। फिर भी अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मैं कहता हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराता वही है जो किसी के संपर्क में आता है, जो किसी के साथ घूमता है, जिसको हुआ है। तुम घबराना नहीं है, अपनी सेफ्टी रखना है, मास्क पहनकर रखना है। और मैं इतने कहूँगा कि अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, आपको लेकर भी आते हैं, तो हौसला जो होता है ना वो बड़े बड़ों को हरा देता है। हौसला हमेशा कायम रखना है।